तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है तो वो 10 नवंबर से भरना चालू हो जाएगा। तो टाइम रहते भर लेना। 23 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद 26 तक तुम लेट फीस दे के कर सकते हो, पर मैं अभी बोल दे रहा हूँ ताकि तुम मिस ना कर जाओ। एग्ज़ाम तो देना भाई, फॉर्म भर लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक के साथ, जो है कि अगर तुम फेल हो गए तो इस 2 महीने को तुम कैसे यूटिलाइज करोगे ताकि तुम बाउंस बैक कर सको, फिर से जा सको एग्ज़ाम देने एंड डेफिनेटली पास करके आ सको इस बार। तो सबसे पहले तो मान लो अगर यहाँ से कोई एक चल के आता है एंड यहाँ पे आके गिर जाता है, ठीक है, मेरे ऊपर नहीं, नीचे, ठीक है, क्या मैं उसको बोलूँगा कि भाई तेरे को चलना नहीं आता भाई ये रास्ता ही गंदा है भाई? नहीं ना, उसको तो चलना आता है भाई। हाँ, शायद कोई गड्ढा वड्ढा होगा यहाँ पे, या उसने कहीं देखा नहीं होगा कुछ तो वो गिर गया। ऐसा नहीं ना कि वो चल नहीं पाता ठीक से, नहीं, ऐसा नहीं है। सेम तरीके से तुम अगर फेल कर रहे हो किसी एग्जाम में तो ऐसा नहीं कि तुम फेलियर बन गए, ठीक है, कुछ ऐसी गलतियां होगी जो तुमने किया होगा, इसकी वजह से तुम फेल हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद पे डाउट करो, सेल्फ डाउट का वो लेके बैठ जाओ एकदम कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, मैं गलत फील्ड में आ गया, ऐसा नहीं है। मैंने भी 2 बार फेल किया है, 3 नंबर बार तो पास कर गया ना। तो फेल करना, पास करना, ये सब चलता रहेगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम अपने ऊपर से कभी भी वो जो फेद होता है वो ना हटाओ। जितनी भी परेशानी आए तुम उनके साथ फाइट करो एंड जीतो। यही है लाइफ। कुछ टफ करना है तो बहुत सारे चैलेंजेस तो आएंगे ही, वो हमको शेप करने के लिए आते हैं। तो बस फेल कर रहे हो तो समझ जाओ कि ये तुम्हारी अच्छाई के लिए है, क्योंकि फेल करने के बाद ही इंसान और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आरटीआई से कॉपी मंगवाओ। अभी भी नहीं मंगवाया तो मैंने तो कब का बोल दिया था, प्रोसेस भी दिखा दिया था, शायद ऑर्डर कर लिया होगा तुमने, अभी कुछ दिन में आ भी जाएगा। तो सबसे पहले तो आरटीआई के जो कॉपीज आएंगे तुम्हारे, उससे देखना है कि भाई तुम जो लिख के आए हो वो कहाँ गलती करके आए हो, ठीक है। मार्क्स वार्क्स सब दिखेंगे उधर, तो देखना है कि क्या करा है तुमने। वो अब एग्जाम में क्या लिखा है वो तुमको याद नहीं होगा। अब जब देखोगे और जब तुम सजेस्टेड जो आंसर होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है, उसको जब तुम अपने से मिलाओगे तो तुमको पता चलेगा कि तुमने कहाँ कहाँ गलती की थी, क्या क्या सुधार हो सकता है अपनी राइटिंग में या कुछ भी हो। तो वो जब समझोगे, उसको एनालाइज करके तुम फिर समझोगे कि अच्छा ये मुझे अच्छा करना था, अब ये मैं अच्छा करूँगा, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल तुम्हारा वो बन जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो ये तो तुमको समझ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप है जो तुम वहाँ से देखोगे कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है, तो तुमको इस 2 महीने बस उसी मतलब उन 3-4 वीक पॉइंट्स पे काम करना है। जैसे तुम्हारा राइटिंग खराब है तो तुम राइटिंग प्रैक्टिस करो, प्रोविजंस में गलती कर दिया है तो और ढंग से पढ़ो, रिवाइज करो। बस यही है कि तुम कौन से मिस्टेक करके आए हो और वो सेम चीज़ें तुम्हें फिर से नहीं करना। बस इसी के बीच में ये 2 महीने घूमते रहेंगे। एंड थर्ड थिंग इज, जब तुम्हारे पास 2 महीने टाइम है तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ऐसा नहीं कि सारे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुमने स्किप किए थे इस अटेम्प्ट में, तो वो कोशिश करो कि वो सब भी कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि तुमने डिफरेंशिएशन छोड़ दिया तो वो कर लो, नहीं, वो तो मत करो। बट जो इंपॉर्टेंट है, सपोज प्रोबेबिलिटी तुमने नहीं किया हो मैथ्स में, तो वो तुम इस 2 महीने में कर सकते हो, ठीक है। और सपोज लॉ में शायद नेगोशिएशन एक्ट सपोज तुमने नहीं किया था तो कर सकते हो, उससे तुम्हारे 8-10 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके इस बार से बेटर करने की कोशिश करो खुद को, क्योंकि जनवरी वाला टफ होने वाला है, मुझे लग तो रहा है बहुत। तो अपने आप को बहुत इंप्रूव करना होगा ताकि तुम वहाँ पे जाके लड़ सको। और नेक्स्ट पॉइंट है जो इस बार पास नहीं किया है एंड जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, दोनों के लिए है कि रिविजन्स बराबर देते रहो रोज़। मैंने भी इंटर की पढ़ाई चालू की है, वहाँ पे मैं जो लॉ पढ़ रहा हूँ वो कल जो पढ़ा वो आज मैंने रिवाइज किया, ठीक है। तो रिवीजन हर स्टेज ऑफ लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाई तुम जो भी कर रखा है तुमने, या अब तो सब हो रखा होगा तुम्हारा, जिनका नहीं हुआ वो कर लो जल्दी जल्दी, बट जिनका हो गया है वो भाई रिवीजन पे ध्यान दो। और जो तुम अगर 10-20 नंबर से फेल किए हो, तुमको तो सब आता ही है भाई ऑलरेडी, और क्या नया करके बताऊँ। रिवीजन करो सारे जो नोट्स है अपने, या फिर बुक से जहाँ से भी पढ़ा है, तो उससे रिवाइज करते रहो ताकि और ज़्यादा तुम उसमें बेटर होते रहो और एग्जाम प्रेशर में वो लिख पाओ, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉक टेस्ट देते रहो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पता नहीं तुम सीरियसली लेते हो कि नहीं, बट ट्रस्ट मी, मॉक टेस्ट के बिना नहीं होगा भाई। तुम उस 3 घंटे को कैसे यूज़ करते हो, तुम उस सिचुएशन में कैसे डील करते हो टफ क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि वो 3 घंटे सामने इन्विजिलेटर खड़ा है, सामने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उस पॉइंट पे तुम एक ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे लिखते हो ना,
वही पे है तुम्हारा एग्जाम, वही है एग्जाम भाई। वो याद करके जाके लिखना इतना ईजी नहीं है जितना लगता है। तुम अभी से अगर टेस्ट देने की आदत नहीं डाला तुमने, तो तुम वहां पे जाके बहुत गंदा फंसोगे, ठीक है। तो मिनिमम 2 से 3 मॉक टेस्ट दो। एंड मैथ्स के लिए मॉड्यूल के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज होते हैं वो करो, बट हमेशा की तरह जैसे बोलता हूँ, आकाश अग्रवाल के चैनल पे जाओ, सारे 8-10 अटेम्प्ट के एमटीपी जो है वो सारे कर लो। एक क्या, 2 बार कर लो, ठीक है। मैंने भी सेम किया था, मेरे 68 आ गए, ठीक है। तो करोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। और मैथ्स के केस में तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है कि तुम 1 बार करो, 2 बार करो, हर एमटीपी अगर 2 बार करके करो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम ऐसे जाओगे, जाके एमसीक्यू देखोगे, ठीक है, करना भी नहीं होगा, तुमको देख के पता चल जाएगा कि भाई हाँ इसका ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसी प्रैक्टिस करो कि एकदम जाके तुम जो आए जो दिखे उड़ा दो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो 2 महीने हैं, ये नवंबर दिसंबर, नवंबर भी है आधा, दिसंबर भी है, ठीक है, और जनवरी का भी शुरुआत का पूरा है। ये जो समय है इसमें भाई पूरा खुद को लॉक कर दो, कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब हटा दो, जितना काम का पढ़ाई का चीज़ है बस वो करो। एंड ये बस घिसते रहो ये 2 महीने भाई। मतलब ऑनेस्ट एडवाइस बस यही है कि 2 महीने तुम बहुत मेहनत किए, तुम आराम से बहुत अच्छे नंबर से पास करोगे। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि अरे भाई सर्दी आ गई, आहा क्या वेदर है, इसमें तो पिकनिक जाना चाहिए हैं, तो तुम फंस रहे हो, ठीक है। तो ये सब गलती मत करना। अभी जो टाइम मिलता है उसमें मैथ्स करो, लॉ करो, अकाउंट्स करो, सब करो। बस एक भी मिनट, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो हो गया है उसे भूल जाओ, ठीक है। मतलब तुम अगर सितंबर नहीं निकाल पाए या कुछ भी हो, ठीक है, उसको भूल जाओ, ठीक है। जनवरी दे रहे हो, नया अटेम्प्ट है, नए तरीके से तुम फिर से पढ़ रहे हो, तो बस इस पे फोकस करो। क्या हो गया, कितने आए, ये सब भूल जाओ, ठीक है। ये 2 महीने पूरे तुम्हारे पास है, मेहनत करो एंड जनवरी 4 के आओ, आके कमेंट करना कि एग्रीगेट इतना, अकाउंट्स इतना, लॉ इतना, मैथ्स इतना। मैं देख के खुश होता हूँ, ठीक है। सो मैंने तो बोल दिया जितना बोलना था, जितना तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। अभी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज ये सब वो कैसे पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मत देखो, सीधा पढ़ते रहो, ठीक है। एकदम जो होता है ना, मतलब मन लगा के, कुछ फल की चिंता करके नहीं, सीरियसली जो एफर्ट डालना है वो डालो। अब ये यूट्यूब स्ट्रैटेजी इन सब का कोई फायदा नहीं, ठीक है। 2 महीने पूरा ग्राइंड करो एंड अच्छा मार्क्स लाके पास करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी बहुत जल्दी मेरे आरटीआई के कॉपीज आ जाएंगी, तो तुमको वो भी दिखा दूंगा कि लॉ में कैसे पास किया, अकाउंट्स क्या किया, तो वो वीडियोस जल्दी आ जाएंगी। फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं अभी के लिए चलता हूँ। टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय।